हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर ब्रिटिश सत्ता का विस्तार से सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किया गया है और क्वेश्चन लाए गए हैं। इसमें जितने वनडे एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब इसमें इंक्लूड किया गया है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? वह व्यक्ति जो गवर्नर जनरल भी था और वायसराय था। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड हेस्टिंग, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड कर्जन। तो कौन था? आंसर आपका होगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लॉर्ड कैनिंग क्यों होगा? क्योंकि लॉर्ड कैनिंग जो थे ये प्रथम वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे, इसलिए इनको बोला जा रहा है कि वह व्यक्ति जो गवर्नर जनरल भी था और वायसराय था। तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे आंसर होगा। कोई पूछे कि अंतिम गवर्नर जनरल भारत का, तो वो आपका लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ये दोनों चीज आपको याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु हरिराय, डी गुरु किशन। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। आंसर इज बी। थर्ड क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ए गुरु नानक ने, बी गुरुदास ने, सी गुरु अर्जुन ने, डी गुरु गोविंद सिंह ने। तो आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? देखिए, आरआरबी एनटीपीसी इसी दोनों पूछा है। 1854 वुड डिस्पैच से, बी 1882 के हंटर आयोग से, सी 1813 के चार्टर अधिनियम से, एंड डी 1855 के मैकाले मिनट से। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? आपका ऑप्शन डी होगा 1835 के मैकाले मिनट से। ठीक। और इंग्लिश शिक्षा के लिए क्या आया था वो आपको याद रखना है। ये तो तीनों आपको याद रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए भी ऑप्शन बी भी। तो ऑप्शन ए जो है वुड डिस्पैच जो है यह अंग्रेजी शिक्षा के लिए आया था, ये याद रखिएगा। और जो हंटर आयोग है ये शिक्षा के सुधार में जितने भी शिक्षा सुधार से संबंधित चीजें थी उसका आकलन करने के लिए हंटर आयोग आया था। मैकाले आधुनिक शिक्षा से। तो इसका आंसर आपका डी होगा क्वेश्चन का कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? मैकाले से। तो 1835 याद रखिएगा। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी वेंसी टॉड, डी वेरेस्ट। तो आंसर यहाँ क्या होगा? सभी को पता होगा वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वॉरेन हेस्टिंग के समय प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था? इसी समय कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो कौन थे? आपको पता हो गया होगा, लॉर्ड मिंटो, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली। तो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। इसी समय वॉरेन हेस्टिंग थे 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? ए आलमगीर द्वितीय, बी शाह आलम द्वितीय, सी मोहम्मद शाह रंगीला, डी अकबर द्वितीय। तो कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब अहमद शाह अब्दाली आक्रमण किया तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? ए बहादुर शाह प्रथम, बी मोहम्मद शाह प्रथम,
सी बहादुर शाह द्वितीय, डी शाह आलम द्वितीय। तो आंसर क्या होगा आपका? अली गौहर किसका नाम था? ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी सरफराज, सी मीर जाफर, डी मीर कासिम। तो अली वर्दी खां के बाद कौन उत्तराधिकारी हुआ? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? ए अमृतसर, बी लाहौर, सी रावलपिंडी, डी पेशावर। तो कहाँ थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, लाहौर में रणजीत सिंह की राजधानी थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? देखिए आरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए अंग्रेज, बी हैदराबाद के निजाम, सी हैदर अली, डी मराठा। यहाँ निर्माण की जगह निजाम होगा, तो इसमें कौन सही होगा? कौन जीता था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हैदर अली प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? ए अवध के नवाब नेपाल, बी ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, सी ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, डी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। जो सुगौली की संधि थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? देखिए आरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ए श्रीरंगपट्टम, बी वांडीवास, सी मैसूर, डी कुर्ग। तो जो टीपू सुल्तान की मृत्यु थी वो श्रीरंगपट्टम में हुई थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे? डलहौजी के द्वारा हड़प्पा नीति लाया गया था। कौन कौन से राज्य कब्जे में लिए गए थे? ए झांसी, नागपुर, त्रावणकोर, बी झांसी, नागपुर, सतारा, सी झांसी, सतारा, मैसूर, डी मैसूर, सतारा, भावनगर। तो कौन कौन लिए गए थे? तो ऑप्शन बी झांसी, नागपुर, सतारा जो थे वो हड़प्पा नीति के अंतर्गत भारतीय राज्य के कब्जे लिए गए थे। इन तीनों को हड़प लिया गया था कि आपके पास कोई संतानी हमें दे दीजिए। अंग्रेजों ने इसे हड़प लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? ए सिराजुद्दौला, बी शेर खां, सी सादत खां, बुरहान उल मुल्क, डी सफदरजंग। कौन था? आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो 15 का जो आंसर होगा आपका सादत खां बुरहान उल मुल्क होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये संस्थापक था किसका? अवध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ए वेलेस्ली, बी बेंटिंग, सी कॉर्नवालिस, डी हेस्टिंग्स। कौन था? मतलब रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आया उत्तराधिकारी से? सेंस यही है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो आंसर आपका क्या होगा? डी लॉर्ड हेस्टिंग था। रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आया? लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड हेस्टिंग। किसने ले लिया था? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था गवर्नर जनरल के आधार पर। नेक्स्ट है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी? ए मीर जाफर, बी मीर कासिम, सी अलीवर्दी खां, डी सिराजुद्दौला। तो किसने कर दी थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर? तो आपका आंसर होगा बी मीर कासिम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 19 क्वेश्चन है, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ए गुरु अंगद, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु रामदास। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी इज करेक्ट। गुरु गोविंद सिंह
के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थान माना जाता है। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? ए औरंगजेब, बी शाह आलम फर्स्ट, सी बहादुर शाह जफर, डी शाह आलम द्वितीय। तो कौन था? आंसर इज डी शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध में दिल्ली का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799, 1857, 1793, 1769। तो कब मारे गए थे? तो ऑप्शन इज ए ऊपर था 1799 श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? आरआरबी एनटीपीसी में देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई नॉर्मल नहीं। जुल्फिकार खां, सैयद बंधु, मोहम्मद आमिर खां, मीर जुमला किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? ऑप्शन बी सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बना था। कौन? फर्रुखसियार। 23वां क्वेश्चन है निप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? जुल्फिकार खां, किलिच खां, सैयद बंधु, मीर जुमला। तो किसे किंग मेकर कहा जाता है? ऑप्शन इज सी सैयद बंधु को किंग मेकर या निप निर्माता कहा जाता है या के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है किसके ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? ए बदन सिंह, बी गोकुला, सी राजाराम, सी चूड़ामन। तो आंसर क्या होगा आपका? डी चूड़ामणि को एक सैनिक शक्ति के संगठित किया था। ग्रामीण जाटों का एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठन किया था किसने? चूड़ामणि ने या चूड़ामन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की और उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? ए मुर्शिद कुली जाफर खां, बी सुजाउद्दीन, सी अलीवर्दी खां, डी सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मुर्शिद कुली जाफर खां ने मुर्शिदाबाद की स्थापना तथा ढाका से बंगाल की राजधानी बनाया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापना की? देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ए इमदी चिक कृष्णराज, बी हैदर अली, सी टीपू सुल्तान, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इज बी हैदर अली। डिंडीगुल एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापित किया था किसने? हैदर अली ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है किस सिख गुरु को बाकला द बाबा कहा जाता है? ए अर्जुन देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी तेग बहादुर, डी इनमें से कोई नहीं। किसे बोला जाता है? तो गुरु तेग बहादुर को बाकला द बाबा कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नाम मजबूत किला बनवाया? मुखलिसपुर में कौन लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? ए रणजीत सिंह, बी गुरु तेग बहादुर सिंह, सी गुरु गोविंद सिंह, डी बंदा बहादुर। तो कौन थे? ऑप्शन 28 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बंदा बहादुर ने लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली, डुप्ले, क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी। सहायक संधि को व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो आंसर क्या होगा 29 का? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप प्रदान किया था। नेक्स्ट है प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ए हेक्टर मुनरो, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी वॉरेन हेस्टिंग्स, डी में से कोई नहीं। तो आंसर इज बी रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है बक्सर युद्ध 1764 में जो हुआ था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी हेक्टर मुनरो, डी चार्ल्स आयर कूट। तो कौन कर रहा था? तो ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो बक्सर युद्ध का क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजी सेना की तरफ से, याद रखिएगा।
बंगाल का वैध शासन कब से कब चला था? बताइए। 1760 से 1793 तक, 1757, 1767, 1764, 1793 तक, 1765 से 1772 तक। बंगाल का जो वैध शासन था वो कब तक चला था? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1765 से 1772 तक बंगाल का वैध शासन चला था। ये देखिए नेक्स्ट आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड कैनिंग, सी वॉरेन हेस्टिंग, डी कार्नी वॉलस। कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, आपको याद रखना है। और अंतिम कौन था? अंतिम आपका लॉर्ड कैनिंग था। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ए कर्जन, बी वॉरेन हेस्टिंग, डी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड माउंट बेटन। तो द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन नीति को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? मुगलों ने, सिखों ने, मराठों ने, राजपूतों ने। तो किसने किया था? मराठों ने। सबसे अधिक अंग्रेजों का विरोध मराठों ने किया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ए मीर कासिम, बी अलीवर्दी खां, सी मीर जाफर, डी सिराजू दौला। तो किसके समय ब्लैक होल घटित हुई थी? ऑप्शन डी सिराजू दौला के समय में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं। तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? बक्सर युद्ध, बी प्लासी युद्ध, सी मैसूर की तीसरी लड़ाई, डी 1857 का विद्रोह। ऑप्शन बी प्लासी की लड़ाई से ब्रिटिश में प्रभुत्व प्रारंभ, मतलब ब्रिटिश क्या हो गया? ब्रिटिशियन मजबूत हो गया। प्लासी की लड़ाई से वो जीत गया और उनकी सत्ता मजबूत होने लगी। नेक्स्ट है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? ए वेंसीटॉट, बी कर्टियर, सी वॉरेन हेस्टिंग, डी रॉबर्ट क्लाइव। तो आंसर इज सी वॉरेन हेस्टिंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी? ए रफ़ी उल दरजार, बी रफ़ीउद्दौला, सी जहांदार शाह, डी फर्रुखसियर। तो आंसर क्या होगा आपका? फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय में, शाह आलम द्वितीय के समय में, फर्रुखसियर के और रफ़ी उद दराज के समय में। किसके समय में हुआ था पतन? तो ऑप्शन ए मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं क्या हुआ? पतन हुआ। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? ए शाह आलम द्वितीय, बी मोहम्मद शाह रंगीला, सी बहादुर शाह सेकेंड, डी में से कोई नहीं। तो रोशन नाम अख्तर जो था वह मोहम्मद शाह रंगीला का नाम था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में गवर्नर जनरल कौन था? सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कार्नी वॉलस। तो कौन था? ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग जो था वह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल था। ये याद रखने वाली चीजें हैं। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? ए मोहम्मद शाह प्रथम, बी शाह आलम द्वितीय, सी बहादुर शाह प्रथम, डी फर्रुखसियर। तो किसके आदेश पर? फर्रुखसियर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? ए कपूर सिंह, बी महासिंह, सी रणजीत सिंह, डी गुरु गोविंद सिंह। खालसा संघ की स्थापना किसने की है? खालसा दल की। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कपूर सिंह ने खालसा दल की स्थापना की। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई? ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध,
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, डी चतुर्थ। तो प्रथम हैदर अली जीत गए थे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। हैदर अली, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, रणजीत सिंह किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? ए मालवा, बी कांगड़ा, सी लाहौर, डी अमृतसर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लाहौर। लाहौर पे अधिकार करने के बाद रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की। आरआरबी में देखिए पूछा गया है। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? ए मालवा विजय अभियान, बी कांगड़ा विजय अभियान, सी लाहौर विजय अभियान, डी अमृतसर विजय अभियान। तो किस में? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अमृतसर विजय अभियान के समय उनको जामजा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है गोंद पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम गवर्नर कौन था? तो गोंद पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो हड़प्पा नीति इसी के तहत लाई गई थी कि आपको गोद नहीं ले सकते, उसे उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हैं। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी पूछा गया, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने। तो किसने लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया? हरराम, हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर। किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का परिवर्तन किया था। नेक्स्ट है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? ए कार्निवालस, बी कैनिंग, सी हेस्टिंग, डी क्लाइव। किसके द्वारा पराजित किया गया था? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला पराजित किया गया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो किसको जाता है सती प्रथा का अंत करने का श्रेय? तो सती प्रथा का अंत, ठगी का श्रेय किसको जाता है? आपको सभी को पता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? आरआरबी एनटीपीसी से पूछा गया है। रामगढ़िया, सुकरचकिया, संधावालिया, अहलूवालिया। तो किससे संबंधित थे? तो सुकरचकिया से संबंधित थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आरआरबी एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको हर बुक में मिलेगा भी नहीं ऐसा क्वेश्चन। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? कर्नाटक के नवाब, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अवध के नवाब को नवाब वजीर कहा जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर, मीर कासिम, निज़ामुद्दीन एंड सिराजुद्दौला। कौन था? मीर जाफर था कि मीर कासिम, कि निज़ामुद्दीन था कि सिराजुद्दौला था? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सिराजुद्दौला था प्लासी के युद्ध के समय। इसी युद्ध के बाद जो ब्रिटिशियन थे वो मजबूत होकर भारत पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, एकदम पूरी तरह से अपनी गढ़ बना ली। तो इसके साथ आपका आधुनिक भारत का पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश सत्ता का क्वेश्चन समाप्त हो गया। और आगे पूरा वीडियो के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर वाइज आपके लिए पढ़े होंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, चैप्टर वाइज ही सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जितनी भी पढ़ी हैं। आप सबको वॉच करिए, आपका जीएस 110% तैयार हो जाएगा। उससे आप मॉक भी लगा के देख लीजिए। और आगे आपके लिए क्लास भी आएगा जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी होगा और आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप से भी होगा। ठीक है, तो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी